तुमने अभी तक एक पैसे की चीज नहीं दी है। कम से कम 2-4 हजार रुपए का तो चीनी बादाम चढ़ा दिया होगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें बिल्कुल तरस ही नहीं आता। और जैसे ही कहा तो बड़ो हटीलो रहे और बोलो भोले बाबा जब तक तुम कुछ दोगे ना तब तक हम मंदिर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब पहले तो नीचे बैठो रहो, इतना मुंह रख रहे भोले बाबा की शिवलिंग रहे भाई ऊपर बैठे को पकड़ कर बोलो जब तक नहीं उतरूंगा जब तक तुम कुछ दोगे नहीं हमें। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे भैया बड़ा मूर्ख है, अरे कम से कम नीचे तो उतर जा, हमारे ऊपर क्यों बैठा। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया आज भोले बाबा ने उसको एक घंटा दिया, बजाने वाली जो घंटी होती है ना वो दी, और एक बात कही सुनो, इसे ले जाओ और तुम जो मांगोगे बस एक बार बजा देना, वही चीज तुम्हें मिल जाएगी, पैसा कुछ भी मांगो, धन दौलत। और एक बात और सुनो, अरे भैया बीच में बात मत किया करो, देखो गुस्सा आ जाती है हमें बहुत जल्दी, तुम्हें सही बताएं तो बस थोड़ी देर घंटे और आराम से बैठ जाओ, फिर खूब फरमाइश। हेलो और जैसे ही देखा तो एक बात कही भोले बाबा ने, सुनो अगर तुम इस घंटे से कुछ मांगोगे तो तुम्हें तो सिंगल मिलेगा लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। और एक बात और बताता था, आज के जमाने में पड़ोसी का कोई भला चाहता है? कोई नहीं चाहता है। अब वो बड़ो कंजूस रहे, घंटे को हाथ में लियो घर हो और चुपचाप वो घंटा अंदर रख दो जाए के पत्नी से नहीं कही कि मुझे घंटा लेके आए। और एक बात कही पत्नी से, सुनो देवी अब तुम आराम से घर पे रहना और मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर में कुछ है नहीं। अब क्यों नहीं मांगा? क्योंकि पड़ोसी को डबल मिलता है, इसीलिए परदेश चला गया, उस घंटे से कुछ नहीं मांगा। और जब परदेश चला गया अब दिन रात बेचारा मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा है बताओ, उसमें दारू बहुत पीता था। और जैसे ही देखा तो एक दिन की बात है, पत्नी ने देखा कि घर में आटा खत्म हो गया, पड़ोसी से मांगने गई, कहा उन्हें नहीं दो, क्योंकि एक दिन कोई दे दे, 2 दिन दे दे, रोज रोज कोई नहीं दे देगा भैया। अब पत्नी ने मन में विचार करो कि हमारे पति महाराज कुछ लेके आए और चुपचाप रखे गए, जा कहीं छुइयो मत। अब पत्नी वो घंटा निकाल के लाई, और जैसे ही घंटा निकाल के लाई तो वो आंगन में खड़ी हुई गई और घंटा बजा के बोली कि भोले बाबा वो घंटा है, कुछ न कुछ तो शक्ति इसमें होगी। भोले बाबा का नाम लिया और उस घंटे को बजाया और एक बात कही, सुन घंटा अगर तो में शक्ति है तो मेरे घर पे 1 बोरी गेहूं को आटा आ जाए। अब्बा के घर पे 1 बोरी आई और पड़ोसी के घर पे 2 बोरी। पड़ोसी बहुत खुश है, बारे भैया फ्री में मौज मिल। और जैसे ही कहा अब दूसरे दिन 1 घंटा अगर तो में शक्ति है तो मेरो जो टूटो सो मकान 2 मंजिल है जाए। अब बिनु को 2 मंजिल बनो, पड़ोसी को 4 मंजिल। धीरे धीरे करके सब सौदा मांग ली, लेकिन उनके घर पे सिंगल है, पड़ोसी के घर पे डबल है। अब एक दिन की बात रहे, सब घर में कुछ चीज की कमी नहीं, तो पति महाराज के लिए फोन लगाओ, बोले क्या कर रहे हो? पति महाराज दारू के नशे में बोले क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने 2 क्वार्टर खरीद लिए। अब उनने तो क्वार्टर बताए और पत्नी समझी हमारे पति महाराज से कह रहे कि हमने 2 प्लॉट खरीद लिए। अब बहुत कुछ खाना बनाओ खाओ, लेटी तो फिर मैं चैन पड़ो, फिर बोली अब क्या कर रहे हैं? फोन लगाए के पति महाराज बोले क्या कर रहे हैं? 2 क्वार्टर खरीदे थे, 1 पी लिया, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही गई पत्नी समझ गई कि से दारू पी। और जैसे ही कही मेरे भैया आज पत्नी कहने लगी, सुनो महाराज ऐसा करो, हमें तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे आ जाओ लौट के। और जैसे ही वे लौट के आए और जैसे ही देखो हमारा मकान 2 मंजिल और पड़ोसी को 4 मंजिल समझ गए।
अब वो घंटा निकाल के ले गए और जाके छत्ते पे खड़े हुए गए। तो घंटा बजा के बोले, और घंटा अगर तो में शक्ति है तो मेरी एक आंख फूटे और जब पड़ोसी की दोनों फूट जाए, क्योंकि पड़ोसी को डबल जो मिल रहा था इसी से। और जैसे दूसरी बार बोलो, अरे घंटा अगर तो में शक्ति है तो मेरी एक बार टूटे जब पड़ोसी की दोनों टूट जाए। पड़ोसी बोलो, भैया बड़ा बेकार है, पहले सुख दिखाए अब दुख दिखाए रहो। और जैसे तीसरी बार बोलो, अरे घंटा अगर तो में शक्ति है तो मेरे जो 2 मंजिल मकान खस जाए, छत्ते पे खड़ो रे मकान खसो दबे के मरे वो पड़ोसी को ले गो। आज की दुनिया ही है। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने लगे, कहो कंस क्या वरदान मांगना चाहते हैं? कंस कहने लगा, ऐसा करो बाबा तुम हमें अमर कर दो। और जैसे ही कहा कि तुम हमें अमर कर दो तो भोले बाबा बोले, क्षमा करना, जो अमर होने का वरदान है ना, ये वरदान हमने देना बंद कर दिया है। क्यों? ये वरदान एक बार हमने भस्मासुर को दिया था, जो हमारी पार्वती के पीछे पड़ के रह गए, इसीलिए हम ये वरदान किसी को नहीं देते। तो भोले बाबा ने उसको एक धनुष दिया, और एक बात की सुनो, तुम इस धनुष को ले जाओ और सुनो, ये धनुष किसी साधारण इंसान के हाथ से नहीं टूटेगा, जब टूटे तब देख लेना। और जैसे ही कहा, आज उस धनुष को लेकर के चला, पहुंच गया मथुरा में। एक अपनी टोली बनाई, जैसा खुद था वैसे साथ में रहने वाले बना लिए। एक दिन की बात रही, बड़ा उपद्रव मचाता है और जब बड़ा शोरगुल करता है, उस कंस की टोली में एक नया लड़का आया। कंस ने उसे अपने पास में बुलाया, हे भैया। हाँ भैया, इधर बोल भैया, क्या कह रहे हो? यहाँ पे बैठो। ले भैया। जी बताओ। हाँ भैया, तुम हमारी टोली में नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए। हाँ। बात क्या, तुम आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो।